पूरे देश में अपनी गर्मी के लिए प्रसिद्ध राजस्थान के शेखावटी अंचल के तपती धुरों में अब लहलाते रसीले कश्मीरी सेब आपको सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये अनूठा नवाचार कर दिखाया है प्रगतिशील किसानों में शामिल सीकर जिले के बोरी गांव की नवाचारी महिला किसान संतोष ने रेगिस्तान जैसे क्षेत्र में सेब की खेती करके सबको हैरान कर दिया। क्या है संतोष की कहानी और इस नवाचार से संतोष को कैसे फायदा मिल रहा है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। शेखावाटी अंचल में रहने वाली संतोष के नवाचार से सभी हैरान हैं। संतोष ने गर्म और शुष्क क्षेत्र में सेब की खेती करके मिसाल कायम की है। संतोष ने बचपन से ही किसानी में पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया था और शादी के बाद संतोष ने अपने पति को विरासत में मिली महज 5 बीघा बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की ठानी और रेतीले धोरों की जमीन को उपजाऊ बनाकर ट्यूबवेल में बिजली का कनेक्शन लिया। संतोष ने बताया कि उनके पति 2008 में करौली में होमगार्ड की नौकरी करते थे। इस दौरान एक दिन उनके पति को एक सीनियर अधिकारी ने अपने बगीचे में ले जाकर दिखाया कि उन्होंने बगीचे में अनार के पेड़ लगाए हुए थे। अनार की खेती के बारे में जब पति रामकरण ने घर आकर बताया तो इसके बाद संतोष ने सेब की खेती करने की ठानी। हिमाचल प्रदेश की तरह तर्ज पर जो है यहाँ भी सेब की खेती की जा सकती है। ये विचार आपके मन में किस तरह से आया और अब तक जो है किस किस पौधे आपने लगाए हैं और क्या जो नवाचार किया है? नमस्कार, मेरा नाम संतोष खेदड़ है और गांव बेरी, जिला सीकर, राजस्थान से मैं हूं। आज मैं आपको सेब की खेती के बारे में बताऊंगी। मैंने शुरू में 2008 से तो अनार की खेती की थी, क्योंकि पहले बाजरा बोया करते थे, उसमें मुझे कोई पैदावार नहीं थी। फिर मैंने अनार की खेती की तो अनार से जब मुझे फल मिलने लगे तो मुझे बहुत खुशी हुई और उसी के साथ मैंने नए नए नवाचार किए और इन्हीं की पौध शुरू की। फिर मैंने सोचा क्यों ना हमें इसमें और नवाचार करते हैं। भाई अनार यहाँ सक्सेस है, सेब सक्सेस है, अमरूद है, आम है, एप्पल बेर है, ये मैंने हर वैरायटी के तैयार किए। तो मैंने इस सेब को लगाया 2016 के अंदर। तो जब 1 साल बाद इन पे फल आए, जब तीसरी साल फल आए तो वो बिल्कुल लाल कलर हो गया उनका। तो लाल कलर होने के बाद सभी हमारे जो अधिकारीगण थे, हर तरफ से किसान भाई हैं, वो सब यहाँ देखने आने लगे। तो उन्हें ये लगा कि हम कश्मीर में हैं या हिमाचल में, क्योंकि गर्मी के टाइम पे हिमाचल और कश्मीर में कहीं पे भी फल नहीं होता, वहाँ पे ठंड के टाइम पे फल आता है। संतोष खेदड़ के महज 5 बीघा जमीन में गर्मी के पीक समय में सुर्ख रंग के सेब से लगभग पौधे देखकर सीकर ही नहीं आसपास के जिलों के किसानों में भी कौतूहल बना हुआ है। यही कारण है कि कम शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी साधारण गृहिणी ने बंजर जमीन पर बागवानी खेती करने का करिश्मा किया और सालाना 35 से 40 लाख रुपए कमा रही हैं। नवाचारी महिला किसान संतोष को कई बार राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अवार्ड भी मिल चुके हैं। इसके साथ ही संतोष ने अपने बेटे बेटियों को भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पढ़ाई करवाई है। उन्होंने अपने खेत में रिसर्च सेंटर खोल रखा है, जहां वो किसानों और एग्रीकल्चर स्टूडेंट को अपने पति के साथ मिलकर प्रतिकूल मौसम में बागवानी से संबंधित जैविक खेती और ग्राफ्टिंग तकनीक का प्रशिक्षण देती हैं। अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो इसमें मेरे पूरे परिवार का सहयोग है। अगर आज मेरा पूरा परिवार सहयोग नहीं कर पाता तो मैं अकेली कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पति जो थे उनका सपोर्ट मेरा पूरा रहा है। जब भी नौकरी करके आते तो वो आके खेत में मुझे काम करवाते थे। हम रात तक 8 बजे तक काम में लगे रहते थे, बच्चे पढ़ते थे, स्कूल में जाते वापस आते तो यहीं खेती में हमारे साथ काम करते। तो मैं चाहती हूँ कि पूरे परिवार के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा पूरा परिवार अगर सहयोग कर रहा है तो ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मुझे अवार्ड मिला तो मेरे पति को इतनी खुशी हुई कि भाई हमें तुझे इतना अवार्ड मिला है, तो आज वो मुझे और भी आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं कि आज अगर तेरा ये सहयोग नहीं होता तो शायद ही हम इस खेती से आगे बढ़ पाते। मैं तो वहीं होमगार्ड की नौकरी करके रह जाता। तो मैं चाहती हूँ कि पूरा परिवार का सपोर्ट सही। महिला किसान संतोष खेदड़ ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी विकास योजना के तहत साल 2008-9 में बेरी गांव के अपने खेत में अनार के बगीचे लगाने की योजना बनाई। पहले सिंदूरी अनार से सफलतापूर्वक उत्पादन किया। साल 2015 में संतोष ने अपने खेत में सेब की हरमन 99 किस्म का मदर प्लांट लगाया। इस किस्म की खास बात यह है कि ये 40 डिग्री तापमान में भी अच्छे तरीके से पनपता है और महज 1 साल में ही इस पौधे पर फल आने लगते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में सेब अगस्त से नवंबर के महीने में तैयार हो जाता है। लेकिन गर्मियों में तापमान ज्यादा होने की वजह से वहाँ उन पौधों पर फल नहीं आते। ऐसे में लोगों को मजबूरी में कोल्ड स्टोरेज में रखे फल खाने पड़ते हैं, जबकि गर्मी के सीजन में राजस्थान में जब 45 से 50 डिग्री के करीब तापमान होता है, तब भी ड्रिप सिंचाई के माध्यम से यहाँ सेब तैयार होते हैं।
किसानों के हित में जो है सरकार से क्या अपील रहेगी आपकी? किसानों के हित में सरकार से मेरी यही अपील रहेगी कि जिस तरह से आज हमारी सरकार हमारे लिए हर जगह तत्पर खड़ी है, तो मैं चाहती हूँ कि आज सरकार का पूरा सहयोग है। हमारी जो किसानों के लिए सब्सिडियाँ दी जा रही हैं, पेड़ों पे सब्सिडी दी जा रही है, तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं चाहती हूँ इसको किसानों के लिए थोड़ी और बढ़ा दी जाए, सब्सिडी को थोड़ी अगर और बढ़ा दी जाए तो किसान ज़्यादा कर सकता है। किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना पैसा लगा करके वो आगे बढ़ सके। इसलिए हमें सरकार की यही रहेगी कि हम अगर हमारी सरकार हमारे साथ है तो हम ड्रिप सिस्टम से काम करेंगे। इनमें अगर हमें हर चीज़ की सब्सिडी मिलेगी, सोलर है तो हम बिजली को बचा सकते हैं। तो इसलिए सरकार से मेरा ये अनुरोध है किसानों के हित के बारे में सोचे। और आज जो हमारे माननीय PM मोदी जी हैं, वो तो किसानों के लिए ही इतना कुछ कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। आज उन्होंने यही कहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिला किसान है, किसान भाइयों के लिए सबसे ज़्यादा काम करूँगा मैं। तो ऐसे ही हमें इंसान चाहिए। संतोष ने सेबों की खेती साल 2015 में शुरू की थी। उस दौरान उन्होंने 1.25 एकड़ के खेत के एक हिस्से में सेब के 100 पौधे लगाए थे। यहाँ सेब की खेती करना बड़ी चुनौती थी, क्योंकि सेब की खेती ठंडे प्रदेशों में की जाती है। उनके गांव में गर्मियों के मौसम में तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने सफलतापूर्वक सेब का उत्पादन शुरू किया। नवाचारी किसान संतोष और रामकरण ने अपनी बड़ी बेटी निशा की शादी में कन्यादान में 551 पौधे भेंट किए थे। शादी में आने वाले बारातियों को भी जुहारी में 2-2 पौधे दिए गए। इस तरह से उन्होंने पौधे भेंट कर पर्यावरण को बचाने का भी संदेश दिया था। NDTV राजस्थान के लिए सीकर से जगदेव सिंह पवार की रिपोर्ट। आम जो किसान है उनसे भी अधिक से अधिक जो है कृषि के क्षेत्र में आने और नए नए नवाचार करने की जो है उनसे अपील की है। वहीं सरकार से भी इनकी यही अपील है कि किसानों के हितों में को ध्यान में रखते हुए और किसानों के कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उनको जो है जितना मिल सके उतना सहयोग दे और सहायता दे। सीकर से NDTV के लिए जगदेव सिंह पवार।